नमस्ते लिब्रंस, आ गई आपकी बारी। क्या सौगात लेकर आ रहा है सन 2024 2024 आपके लिए? कैसे आपकी लाइफ में चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगी, क्या क्या चेंजेस आएंगे, हम इन सब की बात करेंगे। इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा क्योंकि मैं आपसे क्या क्या शेयर करने वाली हूँ। मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जेनेरिक लिब्रंस की बात करें तो साल एक कैसा दिखता है, नपा तुला सा किस तरह से। दूसरी चीज, आपका पैसा, धन दौलत, उसका फाइनेंशियल पार्ट क्या रहने वाला है। थर्डली हम बात करेंगे आपके करियर की, आपके बिजनेस की बात करेंगे। हम आपकी बात करेंगे आपकी लव लाइफ की, आपकी फैमिली की, आपकी मैरिड लाइफ की, आपके बच्चों की भी बात करेंगे, यानी बच्चों से रिलेटेड क्या साल आपको सौगात देगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी हेल्थ की भी बात करेंगे और मेरे वो टिप्स एंड ट्रिक्स टू मेक दिस ईयर अ लिटिल मोर बेटर देन व्हाट इट इज गोइंग टू ब्रिंग फॉर यू। किस तरह से आप बेस्ट चीजें करते हुए इस साल को अपना बेटर साल बना सकते हैं। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. Namaste. Welcome to Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik and thank you so much for this beautiful abundant family. तहे दिल से आभार और शुक्रिया इस चैनल के साथ जुड़ने का। बहुत प्यार से आपके लिए वीडियो बनाई है। शेयर का बटन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एज अ क्रिएटर मुझे दिल से बहुत सारी खुशी मिलती है जब मैं आपके चेहरे पे स्माइल ला सकती हूँ और मैं आपको बहुत सारी चीजों के साथ रूबरू करा सकती हूँ, अवगत करा सकती हूँ, प्लस आपकी लाइफ को बेटर करने में आपकी थोड़ी सी मदद कर सकती हूँ। तो अगर मैं लिब्रंस को देखूं तो कुछ ट्रेड्स बड़े अलग से ट्रेड्स हैं आपके, मतलब आप लोग एक अलग दुनिया में बसते हैं, अलग तरह के लोग हैं। आप बोलेंगे कैसे? कुछ चीजें हैं जो बहुत अच्छी हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे नॉक आई थिंक अगर आपने अपने बारे में, जो मैंने एक जनरल वीडियो बनाई हुई है जहां मैंने हर सनसाइन को एक्सप्लेन किया है, आप जरूर उसको देखिएगा और उससे आपको समझ में आएगा कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स के जो ट्रेट्स हैं किस तरह के लोग हैं। और मुझे याद है उस वाली वीडियो में सबसे ज्यादा कमेंट्स आए थे किस चीज को लेकर। आप जब भी तैयार होते हैं, आप शीशे के आगे खड़े होते हैं या इवन अदरवाइज आते चलते फिरते कहीं रास्ते में शीशा आ जाता है तो आप अचानक रुकते हैं, खड़े होते हैं, अपने आप को हर एंगल से देखते हैं और उसके बाद स्माइल देते हैं और अपने कॉलर वॉलर सही करके और आगे निकल जाते हैं। और इस बात को लेकर सबसे ज्यादा कमेंट्स भी मिले थे कि आपको कैसे पता चला। बहुत ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है और उसके बाद ही आपके बारे में बातें आपके सामने लेकर आती हूँ। इस साल एक चीज तो है आपके बारे में, कुछ चीजें जैसे 2024 में मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी पे बहुत जाएंगे। यानी आप इस साल बहुत से ऐसे लोग होंगे जो एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी जाएंगे, टेरो रीडर्स के पास भी जाएंगे। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, दवाइयाँ का यूज करते हैं। इस साल आप थोड़ा ऑफ बीट जाएंगे, यानी आपको लगेगा कि ऑल्टरनेटिव थेरेपी लेके देखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका नंबर 1, आपका राहु जो है ना, वो आपके 6th हाउस में है। और 6th हाउस किसका होता है? 6th हाउस होता है हेल्थ का, 6th हाउस होता है हीलिंग का, 6th हाउस एनिमीज का भी होता है, जॉब का भी होता है, डेट का भी होता है, डिजीजेस का भी होता है। और वो आपको ट्रिगर करेगा कि कुछ नए ऑल्टरनेटिव्स देखे जाएं, कुछ नया रिसर्च किया जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी करियर से रिलेटेड। तो करियर रिलेटेड आपकी जो इस साल का रिजल्ट है, ओवरऑल बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप साल का शुरू जो होगा बहुत अच्छे से शुरू होगा और आपको लगेगा आप काम में बहुत अच्छे से मसरूफ हैं। आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपसे खुश हैं और आप अच्छा एफर्ट से काम कर रहे हैं और आपको भी एक हैप्पीनेस है। लेकिन कहीं ना कहीं मार्च और अप्रैल आते आते आपको लगने लगेगा ये 2 महीने अचानक से कैसे सब चीजें चेंज हो गई। वही लोग जो आपको बहुत पसंद करते थे नापसंद करने लग गए, वही लोग आपके काम में बहुत सारी गलतियां निकालने लग गए और जिसकी वजह से आपको बहुत इरिटेशन होगी। तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है मार्च और अप्रैल में शायद आप एक नई जॉब ढूंढें या नई जॉब में जाएं या एक नई जॉब आप लें अपने हाथ में। और फिर अगस्त के बाद वापस से चीजें अच्छी होने लगेंगी। अगस्त टू दिसंबर का टाइम आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अब ऐसे में नंबर 1, जब आप अच्छा कर रहे हैं, नए ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, आपको अपना एक पहचान बनानी है या इवन पुराने ऑर्गेनाइजेशन में ही रहना चाहते हैं, नहीं बदलना चाहते हैं, तो मैं आपको 2 सजेशंस दूंगी। पहली चीज, आप सिट्रीन का यूज कर सकते हैं जब आप प्रोफेशनली और ग्रो करना चाहते हैं। सिट्रीन आपको हेल्प करेगा।
जॉब में भी, आपके करियर में भी और ग्रोथ में भी। लेकिन वो जो मार्च अप्रैल का महीना है ना, जहां आप देखेंगे बिना बात के बड़े सारे आपके तीर कमान लिए हुए वही लोग खड़े हो गए, या उनके साथ आपकी वेवलेंथ नहीं बन रही, या वो बिना बात के आपको टेंशन दे रहे हैं, तो ऐसे में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा सुलेमान हकीक का ब्रेसलेट पहनना राइट हैंड में। सिट्रीन आप पहनेंगे लेफ्ट हैंड में टू एड ऑन अपनी लाइफ में बेटरमेंट के लिए, और सुलेमानी हकीक का ब्रेसलेट आप पहनेंगे राइट हैंड में स्पेसिफिकली मार्च और अप्रैल के दौरान, बिकॉज मैं चाहती हूँ उस टाइम आपको वो एनर्जीज तंग ना करें। ऐसे में क्या होगा, थोड़ी बहुत मानसिक अशांति हो सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, तो वो पहनने से आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब मैं आती हूँ आपकी लव लाइफ पे और आपकी फैमिली लाइफ पे। तो अक्सर क्या होता है कि जो लिब्रन्स होते हैं ना, उनका रोमांटिक पार्टनर जब जब चेंज होता है, जब जब उनकी आइडेंटिटी चेंज होती है, आपकी एक आइडेंटिटी है, आपकी एक पहचान है, जब जब वो चेंज होगी तो सबसे पहले इंपैक्ट होगा आपके रोमांटिक पार्टनर के ऊपर, यानी आपका पार्टनर चेंज होगा। ऐसे में इस साल बहुत हद तक कुछ चीजें आपकी लाइफ से, सैटर्न क्योंकि 5th हाउस में है, आपकी लाइफ से कुछ चीजें थैंक यू होंगी, इवन रिलेशनशिप को लेकर, इवन आपकी क्रिएटिविटी को लेकर। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, लेसन्स तो मिलने हैं इस साल कुछ लोगों से जिनसे आप मिलेंगे और नए रिश्तों में जुड़ेंगे। वो नया रिश्ता आपको मिरर करेगा, आपको एक तरह से आपको ऐसा लगेगा ये पर्सन इस समय पहले क्यों नहीं मिला, ये इस समय पहले क्यों नहीं मिली, ये तो बहुत हद तक मेरे जैसा है, या हमारे ख्यालात एक जैसे हैं, या हमारी सोच एक जैसी है। वहां पे आपके ट्रिगर्स डेफिनेटली होंगे। अप्रैल, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने हैं जहां मुझे आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हुई दिखाई दे रही हैं। थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। जो लोग शादी करना चाहते हैं या इस साल मन बनाया हुआ है और अपनी स्टडी रिलेशनशिप में हैं, या कोई नया पर्सन उनकी लाइफ में आया है, तो बहुत हद तक ये साल आपकी लव मैरिज होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट इन द बिगिनिंग ओनली। अभी से ही आपको अच्छी हार्दिक शुभकामनाएं दे दूं मैं। फरवरी, मार्च और मई आपके लिए अच्छा है। आपके सिबलिंग्स बहुत अच्छा करेंगे, मतलब आपके परिवार में आपके भाई बहन आप देखेंगे वो प्रॉस्पर कर रहे हैं, वो तरक्की के पथ पे हैं, और आपको उनकी खुशी में खुशी होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपसे मैं यहाँ एक छोटी सी एडवाइस देती हूँ, जहां आपको लगने लगे फैमिली में मनमुटाव ज्यादा आ गया, बिटरनेस ज्यादा आ गई, परेशानियां ज्यादा आ गई, तो छोटे छोटे 2-3 चीजें जो आप कर सकते हैं। एक तो आप अपनी किचन में जहां खाना बनता है वहां देखिएगा, अगर आप नाइव्स, छुरियां या फोक्स, कांटे छुरियां जिनसे हम खाना खाते हैं, वो अगर स्ट्रेट है, मतलब उन पॉइंटेड ऊपर की तरफ है कांटा और छुरी, तो उनको उल्टा कर दीजिएगा, यानी उनका पॉइंट टुवर्ड्स नीचे कर दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंटली। और हो सके तो अगर कोई ऐसी जगह है किसी बॉक्स में रख के, किसी ड्रॉर में रख सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। बट अगर आपको ऐसा लगता है ना एवरीडे यूज है, हम सामने ही रखते हैं, तो उसको टर्न कर दीजिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट एडवाइस, फैमिली रिलेशनशिप को या लव रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन्ड रखने के लिए सिंपल चीज, एक बहुत प्यारी सी एडवाइस है। आपका घर किसी भी डायरेक्शन में हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, जब आप अपने घर के अंदर घुसेंगे, जैसे ही आप मेन दरवाजे से, जहां से भी आप घर के अंदर घुसते हैं, तो एक होता है आपका कमरा जो एक्सट्रीम लेफ्ट में होगा, और एक होगा आपका कमरा जो एक्सट्रीम राइट में होगा। तो जो कमरा एक्सट्रीम राइट में होगा वहां जाके देखिएगा क्या क्लटर है, जो कुछ भी क्लटर होगा उसको डीक्लटर कर दीजिएगा। जो एक्स्ट्रा डेड एनर्जीज होंगी, पुरानी एनर्जीज होंगी, फायरी एनर्जीज होंगी, जैसे चक्कू, छुरियां या अचार, या जो खटास क्रिएट करें, बिटरनेस क्रिएट करें, सिजर्स, मतलब इस तरह की चीजें एक्सट्रीम राइट कॉर्नर, जो आपके कमरा, जो भी कमरा है उसमें एक्सट्रीम राइट साइड में जो कुछ भी इस तरह की एनर्जी होगी उसको डीक्लटर करना। पुराना रद्दी, पेपर, मतलब कुछ भी गलत है वहां से हटा दीजिएगा। वो आपके रिलेशनशिप को, एरिया को बहुत हद तक सुकून दे पाएगा। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट एरिया पे, और नेक्स्ट आपके फिनेंसेस। तो खुश हो जाइए, सैटर्न आपका 11वें घर में देख रहे हैं। सैटर्न जब 11th हाउस में, 11th हाउस आपका घर होता है, 5th हाउस से सैटर्न 11th हाउस को देख रहे हैं, और ऐसे में मुझे दिखाई दे रहा है फाइनेंशियल सक्सेस, और बहुत सारी फाइनेंशियल सक्सेस। कंग्रेचुलेशंस, बहुत एक्सीलेंट टाइम है। अगस्त तक का तो बहुत ही अच्छा टाइम है, उसके बाद भी है, लेकिन अगस्त तक आपको ऐसा लगेगा कि स्टीप फाइनेंशियली आप बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। अब
कुछ चीजों का ध्यान आपको रखना है, क्योंकि सैटर्न आपको देख रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं। सैटर्न एक टफ टास्क मास्टर भी है, तो ऐसे में मेरी कॉशन, मेरी एडवाइस यही है, शनिवार वाले दिन और ट्यूसडे वाले दिन 2 दिन हम नॉनवेज, एग्स एंड लिकर से बिल्कुल परहेज करेंगे, बिल्कुल। अगर आप स्ट्रांगली नॉनवेज ईटर भी हैं तब भी मैं कहूंगी ये 2 दिनों के लिए आप टोटली अपने आप को अलग रखिए, मतलब लिकर से अलग रखिए, नॉनवेज एंड एग से। इस 2 दिन सात्विक रह लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, है ना? क्योंकि सैटर्न एज अ टीचर अवार्ड, रिवॉर्ड, पनिशमेंट साथ के साथ देते हैं ना, तो हमें बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, हो सके तो सैटरडे मंदिर जा पाए या किसी ऐसी जगह पे जाके कोई हेल्प कर पाए, किसी कहते हैं कंस्ट्रक्शन की साइट है, वहां कुछ खाने का सामान ले गए, बच्चों को दे दिया, बड़ों को दे दिया, या कुछ अपने हाथ से सेवा कर दी कोई सी। तो कोई एफर्ट जब भी आप करेंगे उससे सैटर्न आपको डेफिनेटली अवार्ड एंड रिवॉर्ड देगा, क्योंकि सैटर्न आपको 11th हाउस में देख रहा है। तो सैटर्न से रिलेटेड बहुत अमेजिंग क्रिस्टल है जो हम सब जानते हैं, क्या है वो है पाइराइट। प्लस वीनस का बेनिफिट आपको मिल रहा है विच इज क्लियर क्वार्ट्ज। सो क्लियर क्वार्ट्ज और पाइराइट, ये 2 चीजें आप ले सकते हैं। क्लियर क्वार्ट्ज प्लस हेमेटाइट भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पाइराइट किसी भी फॉर्म में आप ले आइएगा अपने घर में इस साल में, स्पेशली वेल्थ से रिलेटेड, फाइनेंशियल गेन से रिलेटेड। आप पाइराइट को अगर पहनना नहीं चाहते तो आप क्लस्टर रख सकते हैं, आप उसका ट्री रख सकते हैं। एक और सिंपल सा तरीका बताती हूँ, पाइराइट की जापमाला ले लीजिए और उसके साथ आप जाप करिए। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग योर अबंडेंस। इसके बाद नेक्स्ट एरिया आ गया स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स के लिए ये सौगात क्या है? स्टूडेंट्स के लिए आप इस साल अच्छा है, मेहनत कर रहे हैं, आपको फल मिल रहा है, सक्सेस के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। 2 महीने ध्यान रखना है आपको, मार्च एंड अप्रैल में। ये 2 महीने ऐसा हो सकता है कि आप किसी अच्छी नहीं, बुरी संगत का असर आपके साथ हो जाए। ऐसे फ्रेंड्स के साथ मिलें जो आपको बिना बात के लिए, मतलब गलत दिशा में आपको लेकर जाएं, दिशा विहीन होने के चांसेस हैं। तो फॉर पेरेंट्स मैं यही बोलूंगी, थोड़ा सा अपने बच्चों की संगत का ध्यान रखिएगा कि वो गलत डायरेक्शन में ना जाएं। आप उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो ऑटोमेटिकली उनको भटकने का मौका कम से कम मिलेगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और वो है आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। जैसे मैंने शुरू में ही कहा था ना, इस साल आप ऑल्टरनेटिव थेरेपीज के लिए जाएंगे। बहुत हद तक आप वो चीजें करने की कोशिश करेंगे जो आपने कभी की नहीं। आपके लिए मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस में जाना, अगर आपने जिम की मेंबरशिप ज्वाइन करनी थी तो वो कर सकते हैं। एक्चुअली नॉर्थ नोड जो राहु है ना, वो आपके 6ठे घर में है, और 6ठा घर बीमारी का भी होता है। 6ठा घर हमें ये भी बताता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको सेट राइट करना ठीक है, जरूरी है। तो राहु का वहां होना या नॉर्थ नोड का वहां होना ये बताता है कि आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि आप कोई ऐसी प्रैक्टिस जो आपने अभी तक स्टार्ट नहीं की उसको अपनी जिंदगी का पार्ट बना लीजिए, क्योंकि वहां पे नॉर्थ नोड होने के नाते वो आपको झचकोरेगा। वो हो सकता है आपको लगे कि बीमार हूं, तबीयत सही नहीं है, उसी की बदौलत वही आपको उस रास्ते पर ले जाएगा जो आपके लिए हेल्थ के लिए ठीक होगा। जिम की मेंबरशिप लेना चाह रहे थे, ले लीजिए। सिर्फ मेंबरशिप नहीं लेनी, जाना भी शुरू करना है। उसके अलावा आपको ऐसा लगता है कि कहीं कोई नए तरीके से कुछ सीखना है, मैंने योगा में जाना है, वो कर सकते हैं। कोई एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जो आपको हेल्थ कर पाए, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, तीनों हेल्थ की तरफ हमें ध्यान देना है। हो सके तो हर 3 मंथ्स में एक हेल्थ ब्रेक ले लीजिएगा, किसी ऐसी जगह पे चले जाइए जहां आपका शुद्धिकरण वापस से हो सके। डाइजेस्टिव इश्यूज दिख रहे हैं मुझे, आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, तो आंखों के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। ऑब्वियसली अब तो सर्दी का टाइम है, हम बहुत सारी गाजर ले सकते हैं, गाजर का जूस ले सकते हैं, बॉडी का ध्यान रख सकते हैं, त्राटकता क्रिया कर सकते हैं आईज के लिए। अर्ली मॉर्निंग राइजिंग सन, जिस टाइम सूर्य सिर्फ उग रहा होता है, जस्ट उसके वो जो 5 से 7 मिनट का टाइम है, अगर आप उस समय उठें और उगते हुए सन को सिर्फ उसी टाइम देख पाएं, दिन में मत करिएगा कोशिश और आंखें खराब कर लेंगे, तो दैट्स गोइंग टू बी बेनिफिशियल टू यू। घर का बना हुआ खाना खाइएगा, थोड़ा बाहर का कम खाइएगा। ये सब चीजों से आपको अपनी हेल्थ की तरफ थोड़ा अटेंशन ज्यादा देना है। आपको इस साल जरूर से अपने चक्रास पे काम करना है। अगर आपके पास कोई ऐसी किताब जो आपको चक्रास से अवगत करा पाए, आप वो ले आइए, पढ़ लीजिए। कोई कोर्स मिलता है वो कर लीजिए, बट अपने चक्रास को अलाइन जरूर करिएगा। हेल्थ के लिए मैं स्पेशली कह रही हूँ। चलते चलते कुछ और 2-3 चीजें। नंबर 1, आपके लिए जब आपको लगेगा कि
लव लाइफ या फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम्स है, मैंने वो कॉर्नर तो आपको बता ही दिया था करने के लिए। उसके अलावा अगर आपको लेटिंग गो में मुश्किल हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप की लेटिंग गो में दिक्कत आ रही है, तो रोडोनाइट या रोडोक्रोसाइट आप उनको यूज कर सकते हैं। यानी वो रिश्ते या पुरानी चीजें जो आपको बार बार आके तंग करती हैं, जिसकी वजह से आप पुराना मतलब हिस्ट्री में चले जाते हो, पुरानी यादों में चले जाते हो, बिना बात का रोना धोना होता है या आपकी एनर्जी डाउन होती है, तो ऐसे में आप रोडोक्रोसाइट या रोडोनाइट का ब्रेसलेट यूज कर सकते हैं। क्योंकि राहु है इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए, तो ऐसे में एक बहुत पावरफुल मंत्र मैं दे रही हूँ, वो है बटुक भैरव जी का मंत्र जो शिव जी का बाल रूप है। और वो मंत्र है ओम ह्रीम बटुकाय आपद द्वारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम। जब भी ऐसा लगे कुछ भी सूझ नहीं रहा, कुछ भी समझ नहीं रहा, उस दिन इस मंत्र को कर लेना, ये कहीं नोट करके रख लेना। एक दिन 108 बार करने से ही आपको फर्क दिखेगा और मैजिक साथ के साथ होगा। ये हमेशा नहीं करना, जब जरूरत हो एडवर्स सिचुएशंस में ही यूज करना। या तो शिव जी के मंदिर या फिर शनि मंदिर, ये दो ऐसे हैं जहां आप इस साल में एटलीस्ट फोर्टनाइटली, वंस इन अ फोर्टनाइट जरूर जाइएगा, विजिट करिएगा, आपके लिए अच्छा है। मैं ये डराने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ आपका अलाइंड रहे, आपकी गोल्स अलाइंड रहे, आपकी विजन अलाइंड रहे, आपका काम अच्छा रहे। देखो, जब इंसान कहते हैं ना फिनेंशियली आगे बढ़ने लगता है, तो वो किन चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करता है? वो सबसे पहले अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज करता है, दूसरी किस पे कॉम्प्रोमाइज करता है? अपनी फैमिली पे या रिलेशनशिप्स पे कॉम्प्रोमाइज करता है। मैं नहीं चाहती कि इस साल आप वेल्थ के चक्कर में इतना बिजी हो जाएं, इतना बिजी हो जाएं, ये दो एरियाज पे कहीं कॉम्प्रोमाइज करने लगे। प्लीज डोंट डू दैट। That's all for all of you as Librans. I know वीडियो थोड़ी सी लंबी है, but I have tried my level best कि मैं हर एरिया को कवर करूं और आपकी हेल्प कर पाऊं। आपका तहे दिल से आभार, शुक्रिया फिर से। और सन 2024 आपके लिए बहुत ढेरों सारा प्यार लेके आए और बहुत सारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो और बहुत सारी हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट लेकर आए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। लॉट्स ऑफ लव।